रात के 8:30 बज रहे थे। लंदन से लंबे सफ़र की थकान मेरे बाजूद में थी, लेकिन घर वाली को सरप्राइज़ देने की खुशी उछल रही थी। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला तो हल्की सी दरार में सामने डाइनिंग हॉल के नज़ारा मेरी आंखों में दिखने लगा। घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाने का आनंद ले रहे थे, खूब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मेरी नज़र वहाँ नहीं रुकी। मेरी नज़र उसी कोने में जम गई जहाँ घर के जूते की रैक के पास जमीन की गंदी सी प्लेट रखी थी और मेरी पत्नी संध्या वहाँ पर खिचड़ी बैठी निवाला उठा रही थी। सपने में भी नहीं सोचा था कि हर महीने पत्नी के लिए अलग से 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा भेजने के बावजूद उसके साथ यह व्यवहार हो रहा है। मैं भी सदमे की हालत में बाहर खड़ा था कि अचानक मेरी माँ अपनी कुर्सी से उठी और तेजी से संध्या की तरफ बढ़ी। उन्होंने ताव देखा और संध्या को बालों की चूड़ियों से दबोच लिया और मारना शुरू कर दिया। कम वक्त कहीं की, तुझे कहा था रोटी से ध्यान से बनाना, सारी रोटियां जला दी तूने। माँ का गुस्सा आसमान छू रहा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और संध्या को बाहर धक्का दे दिया। वो फर्श पर गिरने ही वाली थी कि आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। मेरे हाथ लगते ही संध्या कांप उठी, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने बैठ के वालों को देखा, सबके सब पत्थर हो गए। हंसते मुस्कुराते चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए। मैंने इस वक्त कांपती हुई संध्या के हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मेरी असल कहानी तो वो बहुत पहले शुरू हुई थी। मैं पिछले 3 साल से लंदन में जॉब कर रहा था। ज़िंदगी अजीब उतार चढ़ाव का नाम है। मेरी और संध्या की शादी भी मुश्किल से 1 या 1.5 महीने हुई थी कि मुझे लंदन में नौकरी का ऑफर लेटर मिल गया। ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन उस सपने की इमारत के पीछे एक लंबी कहानी थी। संध्या मेरे पिताजी के पुराने दोस्त की बेटी थी और बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ को संध्या एक आँख नहीं भाती थी। वो अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी कराना चाहती थी, जो शायद ज़्यादा दहेज लेकर आ सकती थी। लेकिन जब पिताजी ने मेरी सगाई संध्या के साथ कर दी तो उसके माँ बाप इस बात पर अड़ गए कि अगर तुम्हें लंदन जाना है तो पहले शादी। हम लोग भी वीज़ा की प्रक्रिया को मदद नहीं करेंगे। अब अपने ससुर जी की पहचान की वजह से मुझे वीज़ा मिलना आसान हो गया था। इसी वजह से माँ ने दिल पर पत्थर रख कर कहा। उनकी आंखों में छुपी नफरत मुझे शादी वाले दिन भी नजर आ रही थी। खैर, मैं लंदन चला गया। परदेश के शुरू के दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होते थे। दिल हर वक्त घर से अटका रहता था। जब मैं भी अपनी ड्यूटी से फ्री होता तो तुरंत संध्या को वीडियो कॉल करता। मुझे उम्मीद होती कि वो मुझे देखकर चाहक उठेगी, ढेर सारी बातें कही जैसे नई नवेली दुल्हन करती है। लेकिन होता इससे उल्टा था। संध्या बहुत ही नपे तुले शब्द जवाब देती थी। वो स्क्रीन पर नज़र तो आती थी, लेकिन आंखें कहीं और देख रही होती थी कि कैसी संध्या। घर पे सब ठीक है, प्यार से पूछता तो वह धीरे से जवाब देती थी, जी सब ठीक। मेरे सिर में दर्द है। वो नजर